तो आज की एक्सरसाइज में हम पास्ट और प्रेजेंट के सेंटेंसों को देखेंगे और कोई भी सेंटेंस पास्ट का है या प्रेजेंट का है इसको देखने के लिए हमें वर्ब का पता होना चाहिए। वर्ब क्या होती है? तो वर्ब किसी भी सेंटेंस में जो भी शब्द किसी काम को दिखाता है या एक्शन को दिखाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी कि जो भी सेंटेंस किसी काम को या किसी एक्शन को दिखा रहा हो उसे हम वर्ब कहेंगे या क्रिया कहेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया। अब कोई भी सेंटेंस है, जैसे हमने ये वाला सेंटेंस लिया है कि आई गेट अप 5 AM, है ना। आई गेट अप 5 AM, इस आई के साथ जुड़ जाएगा आई गेट अप 5, मैं 5 बजे उठता हूँ। तो उठना क्या है? यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि उठना, सोना, जागना, खाना पीना, ये क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है गेट अप। गेट की सेकंड फॉर्म हो जाती है गोट अप। तो अगर गोट अप लिखा होता तो मैं 5 बजे उठता था हो जाता, यानी कि वो पास्ट में चला जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? गेटअप है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। अब ये फॉर्म कैसे सीखोगे? तो उसकी पूरी लिस्ट आपको, ये पूरी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उसको रिवीजन करना है। देखो, भाषा प्रैक्टिस से आती है, भाषा एक दिन में कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप ही आ जाएगी। तो भाषा के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा उसको रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत बड़ा नहीं है, थोड़े दिनों में अपने आप ही आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आप खुद ही धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो वर्ब की फॉर्म की लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसको आपको रिवीजन करना है, लिखना भी है। आपको ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि आप स्टूडेंट हैं, आप आगे किसी न किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे, और पढ़ने, लिखना, पढ़ना, बोलना, आप स्टूडेंट के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आप जितनी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज को भी लिखेंगे, अभी बताएंगे कि कैसे इसको एक्सरसाइज बनेगी। तो ध्यान रखना कि वर्ब की फॉर्म आपको तो वहाँ मिल जाएंगी। खैर, अब यहाँ पे पहचानना कैसे है? तो यहाँ पर ये सेंटेंस देखा आपने कि आई गेट अप 5 AM। तो यहाँ पे हमने पकड़ लिया कि गेट क्या है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो मैं 5 बजे उठता हूँ। अब गेट की जगह गॉट अप होता तो ये पास्ट हो जाता, मैं 5 बजे उठता था हो जाता, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट की बात हम, जब बीते हुए समय की बात हम था, थी, मैं वहाँ था, मैं ये करता था। वी टेक बाथ एवरीडे, हम रोज नहाते हैं। या आई टेक, या आई के साथ भी जोड़ सकते हैं, यू के साथ भी जोड़ के देखना है, इनको दे के साथ भी जोड़ के देखना है हर सेंटेंस को। तो बहुत सारे 60-70 सेंटेंस तो आपके इसी टेबल से बन जाएंगे, और उनको लिखना भी है। तो वी टेक, अब इस टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे टुक होता तो वी टुक बाथ एवरी डे, हम रोज नहाते थे। लेकिन वी टेक बाथ, तो हम रोज नहाता हूँ मैं, हम रोज नहाते हैं, तो ये प्रेजेंट में हो गया। लेकिन टेक की जगह अगर टुक होता तो ये पास्ट का सेंटेंस हो जाता है कि हम रोज नहाते थे। वी बिलीव इन लक, बिलीव में हम विश्वास करते हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये प्रेजेंट का है, तो हम भाग्य में विश्वास करते हैं। लक मैंने भाग्य। लेकिन अगर बिलीव्ड होता तो हम भाग्य में विश्वास करते थे, पास्ट का हो जाता। तो सेकंड फॉर्म, बिलीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? बिलीव्ड हो जाता है। वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की सहायता करते हैं। लेकिन हेल्प्ड हो जाता, हेल्प्ड होता तो इसका मतलब हम करते थे। दे प्ले, प्लेड हो जाता, तो हम दे प्ले सम गेम्स, वे कुछ खेल खेलते थे। दे प्लेड, वे खेलते थे हो जाता, अगर प्लेड होता तो खेलते थे। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, है ना। सम गर्ल्स, इसको आप सबके साथ लगा सकते हो, एक एक सेंटेंस को यहाँ पीछे से आप सबके साथ में। जैसे अब आपको एक्सरसाइज कैसे बनानी है? सबसे पहले आपको आई के साथ में इन सबको जोड़ना है। आई टेक बाथ, आई बिलीव इन लक, आई हेल्प द पुअर, आई प्ले द गेम, आई रिस्पेक्ट द टीचर्स, आई वॉच TV, आई फॉलो द ट्रैफिक रूल। सभी के साथ में, आई के साथ में सेंटेंस बनाने हैं। फिर अगला सेंटेंस आपको किसके साथ में बनाना है? अगला फिर वी के साथ में बनाना है। दूसरा सेंटेंस क्या है यहाँ पे? वी गेट अप 5 PM, वी टेक बाथ, वी बिलीव, वी हेल्प द पुअर, वी प्ले। इसके बाद यू के साथ बनाना है। यू गेट अप, यू टेक बाथ, यू बिलीव, यू हेल्प द पुअर, यू प्ले द गेम, यू रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स। यू में ना आप, यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू लिव इन जयपुर। फिर इनके साथ में, यू के साथ में बनेगा। फिर दे में ना वे, प्लूरल के लिए आएगा, एक से अधिक लोगों के लिए क्या आ जाएगा? वे, दे में ना वे। सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, गेट अप, है ना। सम बॉयज बिलीव इन लक, सम बॉयज हेल्प द पुअर, सम बॉयज प्ले, है ना। इस तरह से आप सभी का बनाएंगे।
और जैसे जैसे आप लिखेंगे धीरे धीरे समय के साथ आप कुछ ही दिनों में देखते हैं कि आपकी स्पेलिंग्स खुद ही सुधरेंगी। उतारना नहीं है, उतारने का मतलब है कि एक हाथ इधर रख के पहले पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, आई गेट अप एट 5 AM, फिर उसको पूरा लिखना है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो CBSE बोर्ड वगैरह के हैं, वो तो खैर ठीक है, उनका तो बेसिक ठीक होता है, लेकिन जो उत्तराखंड या कुछ जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो आराम से सीख सकते हैं। और 2-3 महीने में आप जो है अच्छी प्रैक्टिस करके आप आराम से अच्छा बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सीख सकते हैं। तो बात बस इसी की है कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यू बिलीव इन लक, दे हेल्प, इस तरह से ये अलग अलग सेंटेंस बना के इनको आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ ही दिनों में आपको लगेगा, 1 आध हफ्ते 10 दिन में, कि आपकी स्पेलिंग खुद ब खुद सुधरने लगेगी। आपकी जो है स्पेलिंग्स खुद ही आने लगेगी हाथ के हाथ पे सही। और धीरे धीरे आप तो 60-70 सेंटेंस आपके ऐसे बन जाएंगे ये। फिर आपको एक काम और करना है कि कुछ सेंटेंस खुद बनाने हैं, लगभग 15-20 सेंटेंस आपको खुद भी बनाने हैं इसके। तो एक दिन की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, इतना पर्याप्त तो रहता है एक दिन के लिए। और धीरे धीरे आपको जो है कुछ सेंटेंस, जैसे कि मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं ऋषिकेश जाता हूँ, मैं जो है मैं पढ़ता हूँ, मैं फ़ोन चलाता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ, मैं कुछ इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, है ना। और कुछ आप मोबाइल की मदद भी ले सकते हैं, उसमें तो एकदम ट्रांसलेट, हिंदी में बोल के ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे सीखेंगे। पर यहाँ पे आपने देखा कि सेकंड फॉर्म कैसे बदलती है और पास्ट का प्रेजेंट का पास्ट कैसे बनता है, इसका यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं जो नए या हिंदी माध्यम के हैं। फिर अब यहाँ पर ये पास्ट वाला दिया हुआ है, पास्ट में क्या पहचान है कि था थे थी लग जाता है, तो यहाँ पर वही है। फिर आई के साथ इनको भी आप ऐसे ही जोड़ के देखोगे। अब वहाँ पर प्रेजेंट में आई कम था, यहाँ पे केम हो गया। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। आई केम, मैं आया था। हियर मैंने यहाँ, यस्टरडे में यहाँ, मैं कल यहाँ आया था, है ना। यस्टरडे में ना बीता हुआ कल, टुमारो मैंने आने वाला कल। तो उसी तरह से वी डिफीट, डिफीट की सेकंड फॉर्म होती है डिफीटेड। हमने हराया था, डिफीटेड, डिफीट में ना हराना, डिफीटेड, वी डिफीटेड द एनिमी। वी पोस्टपोन, पोस्टपोन का सेकंड फॉर्म होता है पोस्टपोन्डेड, पोस्टपोन का सेकंड फॉर्म होता है पोस्टपोन्डेड। तो ये सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म देखते हैं हमें पता लग जाता है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का है। डिसाइड, डिसाइड का सेकंड फॉर्म हो गया डिसाइडेड। ही डिसाइडेड टू रिजाइन, उसने इस्तीफा देने, रिजाइन मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया, डिसाइड मैंने डिसाइड कर लिया, फैसला किया। फेल का हो जाता है फेल्ड। ही फेल्ड इन एग्जाम, हुआ एग्जाम में फेल हो गया था, उसने रिजाइन देने का। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म जहाँ भी है वहाँ लग जाएगा था, ये ध्यान रखना। ही इन्वाइटेड, वह निमंत्रित था। ही लॉक द हाउस, उसने घर को लॉक कर दिया था। ही एंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी को एंजॉय किया था। एंजॉयड, एंजॉय का सेकंड फॉर्म क्या है? एंजॉयड। अटेंड का सेकंड फॉर्म अटेंड, अटेंडेड। ही अटेंडेड द सेमिनार, उसने सेमिनार अटेंड किया था। तो ये पास्ट के हैं सारे। ये कैसे पता लगा हमें? हमने फॉर्म देख ली, सेकंड फॉर्म है। अब ये तो प्रैक्टिस से ही आएगी, तो फॉर्म की पूरी लिस्ट को भी आपको बार बार उसको पढ़ना भी है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो बहुत आसान है। और इसका ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, और ये सब हिंदी में भी दिया हुआ है। और 10 सेंटेंस आपको, 10 या 15 सेंटेंस आपको खुद भी बना के रखना है। देखो आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक ही चीज़ होती है, जब आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हो तो उसके प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको विशेष स्तर से हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा लिखने वगैरह की प्रैक्टिस कम होती है, तो आराम से आप 2-3 महीनों में आपको वही स्पीड, वही गति मिल जाएगी। तो कैसे आपको मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो प्रैक्टिस के लिए 10 शब्द आपको, 15 शब्द आपको और भी बनाना। जैसे मैं दिल्ली गया था, मैं ऋषिकेश गया था, मैंने मोबाइल लिया था, मैंने टीवी देखा था, मैंने मैच देखा था, कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, मैं क्लास अटेंड की थी, कुछ भी आप इस तरह से अपने हिसाब से जो भी आप सेंटेंस है ये बनाएंगे। और पहले तो इसी का एक्सरसाइज बनाएंगे। पहले जैसे आई के साथ आप सभी को जोड़ेंगे इनको, है ना। आई केम, आई डिफीटेड द एनिमी, आई पोस्टपोन्डेड, आई डिसाइडेड, आई फेल्ड, आई इन्वाइटेड, मैंने
मैं क्या था, इनवाइटेड था, मैं निमंत्रित था। आई लॉग्ड, मैंने लॉक कर दिया था। आई इंजॉयड, मैंने आनंद लिया था। आई अटेंडेड, मैंने अटेंड किया था। आई मेट, मैं मिला था। मीट का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, मेट। तो पहले आई के साथ लगाएंगे, फिर वी के साथ लगाएंगे, फिर यू के साथ लगाएंगे, इस तरह से आप देखेंगे। और वर्ब की सारी फॉर्म्स आपको उस पर मिल जाएंगी। तो बहुत आसान है। मेन चीज़ ये है कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो हमें बहुत कठिन लगता है। तो आप आराम से इसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे